लेकिन मेरी इतलात ये है कि भारत के साथ अमेरिका एक 10 साल का मुआहदा कर चुका है, दस्तखत कर दिए कल उनके वज़ीर दिफा ने। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत को 6 माह की छूट दे दी है और पाकिस्तान का जो है जो अफगानिस्तान पे वो खत्म हो जाएगा। तो चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रंप के रास्ते में और बूट पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन सर वो ट्रंप हमारी सारी लगता तारीफें है भी तो ज़ाया देखिए चली कितना गई। करता है। ट्रंप साहिब ने जितना इंडिया को इस वक्त गंदा किया है, बार बार ये कह के कि हमने उनके त्यारे गिराए हैं, ये क्रेडिट तो ट्रंप साहिब का बनता है सर। खबर ये है कि इंडिया और अमेरिका की डिफेंस डील मलेशिया में हुई है। ये कोई छोटी मोटी डिफेंस डील नहीं, बल्कि 10 साल की डिफेंस डील हुई है, जिसमें डिफेंस के हवाले से वो 10 साल की अपनी स्ट्रेटेजी एक दूसरे के साथ ना सिर्फ शेयर करेंगे, और खबरें ये भी है कि शायद अब अमेरिका इंडिया को वेपन्स और जदीद टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। अभी आज से पहले तक हम सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका डेली बेसिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है, लेकिन अचानक से ये सीक्रेट डील कहां से आई? अचानक से सीक्रेट इस सेंस में कह रहा हूं कि अभी कल तक ये सुन रहे थे और आज ये पता चला कि इंडिया और अमेरिका मिलके डिफेंस डील कर रहे हैं। पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर शॉक्ड हुई है। क्या उनका रिएक्शन है इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नुमान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या कहना चाहेंगे? इधर जितनी पब्लिक खड़ी है, मेरे ख्याल से टॉपिक सुन के ही हैरान हो गई। अगर जरा दिखाएं कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैंने खबर बताई है कि इंडिया और अमेरिका की डिफेंस डील हुई है 10 साल के लिए। डिफेंस मतलब ये है कि डील इस सेंस में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को स्ट्रेटजी शेयर की और ये चीजें। कल तक हम सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप डेली हमारी तारीफ कर रहा है, और आज जो है वो इंडिया के साथ डील कर रहा है। तारीफ हमारी और डील इंडिया के साथ। सर आपने जो डिफेंस डील की बात की, अब अमेरिका जो है ना वो सुपर पावर हथियारों की वजह से नहीं है, वो दिमाग से सुपर पावर है। अच्छा। वो डिफेंस डील उन्होंने जो किया वो अपने कारोबार के नजरिए से की है। अच्छा। अपने कारोबार को आगे लेके जा रहे हैं। तो जो अमेरिका है वो बेसिकली कारोबार में बहुत आगे, और डिफेंस अगर हथियारों की बात उन्होंने की है, इंडिया के साथ 10 साल का वादा किया है, तो जो ट्रंप है वो पाकिस्तान के दिमाग के साथ भी खेलता है, इंडिया के दिमाग के साथ भी खेलता है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि आप ट्रंप ने अगर ये 10 साल की डील कर लिया उनके साथ, हाँ। तो एक साइड में हम पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं ट्रंप। इंडिया की जो लोग हैं वो बुरा भला भी कह रहे हैं तब ये ट्रंप को। अब इंडिया ये डील हुई है, तब इंडियन अवाम जो कह रही थी वो गलत कह रही थी, फिर उनको डील अगर हुई है तो। लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, अमेरिका दिमाग से सुपर पावर है। आपको पता होगा कि अभी उन्होंने चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ भी उन्होंने डील की है। G2 बनने जा रहा है, वो कह रहे 2 पावरें होगी, चाइना और अमेरिका इकट्ठा हो गए पूरी दुनिया में राज करने के वाला सीन होगा। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है, इंडिया को देखो कहाँ फायदा है। पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में मुखालिफ मुल्क है। चाइना अमेरिका जो है बिजनेसमैन करता है। आप देख सकते हैं कि चाइना बिजनेस में बहुत आगे है, तो वो चाइना के साथ डील कर लेता है। इंडिया में देखा जाए तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, तो मार्केट के लिहाज से इंडिया के साथ बिजनेस करता है। पाकिस्तान में जखायर बहुत ज्यादा है, तो निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास। तो वो टेक्नोलॉजी निकालने के लिए अमेरिका आता है, चाइना आता है, बाहर से आते हैं लोग, आके वो जखायर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि और नो डाउट ये जो इन्होंने बात की है कहीं ना कहीं समझने वाली है कि लड़ाता भी अमेरिका खुद है और फिर सुलह भी खुद ही करवाता है। अमेरिका आप देख सकते हैं कि वो हथियार अपने बेचता है इंडिया को। अब चाइना भी डील हुई है, डेफिनेटली अभी डील हुई है। चाइना अपने हथियार बेचता पाकिस्तान को। अच्छा। तो चाइना चेक हथियार करने के लिए पाकिस्तान को दे देता था, चेक करो ये अच्छे हैं कि नहीं है। अच्छा। अमेरिका इंडिया को दे देता भी चेक करो अच्छे हैं कि नहीं है। वो इंडिया तो वैसे फ्रांस से भी लेता है और रशिया से भी लेता है और अपने भी कुछ बनाता है, और पाकिस्तान भी अपने बनाता है। बेसिकली अमेरिका जो है वो दिमागों से खेलता है, हर मुल्क की मेंटालिटी से खेलता, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए। इधर एक बात मैं ये करना चाहूंगा, देखने वालों से भी ये मेरा सवाल है, काइंडली जो इंडिया से खास तौर पे देख रहे हैं इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि अभी कल तक अभी भी हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे ये आता है कि ट्रंप तो एक जोकर है। इंडियंस ये कहते हैं कि उसे कौन सीरियस लेता है, इंडिया तो उसे सीरियस ही नहीं लेता। जो आए दिन ट्रंप ये कहता है कि 7 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए। आए दिन वो ये कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही जबरदस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहुत ही जबरदस्त हैं। ये ट्रंप की स्टेटमेंट है, और इंडिया के अगेंस्ट वो आए दिन कोई ना कोई, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई वो किलर है, मतलब तारीफ भी की और साथ ये भी कहा कि वो मतलब ये है कि जब वो फैसला कर देता है तो वो फिर लोगों की जाने भी जाए तो उस तरीके से वो डरता नहीं है या पीछे नहीं हटता। फिर आज क्या वजह हुई कि इंडिया ने और अमेरिका ने आपस में डील कर ली? क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों से भी आप ही आंसर करिएगा, आप भी बताएं। असल में देखा जाए तो उनको बुरी लगेगी, आपकी जो ऑडियंस है काफी इंडियन लोग मुझे पता है आपको देखते हैं, ठीक है, तो उनको ये बात बुरी लगेगी कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपसे कुछ सच्ची बात नहीं करती। किसकी?
किसी भी अपने जो भी मुल्क में उनके हो रहा होता है, अच्छा, इंडिया उनको झूठ ही बताते हैं। जो अच्छा। उनका मीडिया झूठ ही बोलता रहता है सारा दिन। अच्छा। तो झूठ बताते हैं, वो झूठ सुन सुन के आदी हो चुके हैं। उन्हें लगता है हाँ, सब कुछ हो रहा है। अब अगर मीडिया उनका जोकर कह रहा है तो फिर डील क्यों की? यानी जोकर के साथ डील कर भाई ली। क्यों डील की? फिर आपने जोकर के साथ डील की ना। हाँ, और तो वो भी डिफेंस डील। हाँ, अब जोकर के साथ डील कौन करता है? जो जोकर होता है। ठीक है। तो फिर आपकी गवर्नमेंट आपके साथ जोक कर रही है भाईजान। अच्छा, तो आप अपनी गवर्नमेंट की बात माने ना। गवर्नमेंट क्या करती है? आपका मीडिया सारा दिन एक बंदे को जोकर वो कह कह रहा रहा है। है कि मोदी को अपना ट्रम्प है ही कुछ नहीं, ट्रम्प को हम सीरियस, मीडिया जो इंडिया का मीडिया वो यही कह रहा है कि ट्रम्प को तो हम सीरियस ही नहीं लेते। अगर वो शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहा है तो हम क्या सर करें? अगर सीरियस नहीं लेते तो जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो उन्होंने सीज फायर क्यों माना? अमेरिका के कहने अमेरिका के कहने पे। ट्रम्प नहीं बोला ना भाई, नो बंद करो। डाउट इंडियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, पाकिस्तान कहता है इंडिया अमेरिका के पास गया सीज फायर के लिए। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान ही अमेरिका के पास गया चला सीज गया। फायर के लिए, तो इंडिया ना मानता। इंडिया ना मानता। इंडिया कहता भाई हमने तो जंग करनी है, हमने आप ठीक है। अटैक करना है आप पे। हाँ, कि हम तो तो आप जीत देख रहे हैं। सकते हैं बेसिकली कोई भी मुल्क अपने मुल्क के मसाइल अलग रखता है, अपना कारोबार अलग रखता है। जबरदस्त। इंडिया अपना कारोबार अगर अमेरिका को दिख रहा है कि यार मार्केटिंग है इंडिया में, ठीक है। बहुत ज्यादा अवाम है। हाँ। अवाम है तो मुझे बेनिफिट हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई कारोबार की तो बेनिफिट हो। 10 साल का मुआहदा छोटा मुआहदा नहीं होता। ठीक है। 10 साल का डिफेंस का मुआहदा जो हुआ, हथियार 10 साल तक अमेरिका इंडिया को देगा, तो ये छोटी बड़ी बात नहीं है। 10 साल एक अरसा होता है जिंदगी का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर अमेरिका भाई बिजनेसमैन है, अमेरिका G2 के जरिए आप चाइना आपको बताया कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है चाइना और अमेरिका आपस में एक हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से वो मिलके बिजनेस करें और पूरी दुनिया पे हुकूमत करें? पॉसिबल है कि नहीं, चाइना कहेगा मैं अलग हूँ, अमेरिका कहेगा मैं अलग हूँ? अमेरिका ने तो ऑफर कर दी G2 की। सर चाइना ने कभी लड़ने की बात की किसी मुल्क के साथ? सुना नहीं है। वैसे इंडिया से जंग हुई है हुई है एक जंग, वो वो 1997 में गालबन नहीं, बहुत पुरानी 60 के, मतलब वो बहुत साल पुरानी बात है। बहुत साल पुरानी बात है। ठीक है, चलो, अब नहीं वो अब वो जंग नहीं करते। अब उनका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन करते हैं ना, वो अपने काम पे करते हैं, अपने कारोबार पे वो करते जंग करते हैं अब इकोनॉमी की। हैं। इकोनॉमी की जंग करते हैं। वो कहते हैं हम इसको मार देंगे ना तो हम इसको ना ट्रेड में मार देंगे, जबरदस्त। ट्रेड में मार देंगे। तो हमारे वाले देखा जाए हथियारों की, अभी भी हथियार खरीद रहे हैं, इंडिया हथियार खरीद रहा है। तो दोनों कंट्री को आपस में लड़ाई जा रहा है, वो बंदा बाहर बैठा हुआ अमेरिका। ठीक है, एक और अब पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है कि जैसे अमेरिका अगर लेट्स सपोज जदीद टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया को पता है कि डिफेंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो शायद चाइना से भी बेहतर अमेरिका के पास मौजूद है। ये मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने सुना, स्टडी की या देखा है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर चाइना अमेरिका इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देता है तो क्या पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी अगर यूज हो जंग में और ये सब चीजें? असल में जंग अगर होगी तो पहली तो बात ये है ना, हो ही ना। हो ही ना। ठीक है, क्योंकि अभी बोला भी ना ट्रम्प ने कि हाँ। भाई अगर जंग होगी तो मैं ट्रेड सीज़फायर के लिए नहीं आऊंगा। हाँ, तो जंग तो नहीं होगी आई थिंक। अगर जंग होती है, हथियार किसके ज्यादा मजबूत है किसके नहीं, वो जंग के टाइम ही पता चलेगा जब चलेंगे। ठीक है। ठीक है, कोई भी अगर कार पूरी दुनिया के कंट्रीज बड़ी बड़ी पावर्स, ये देखें, ये सोचने वाली बात है। जिन लोगों को, इंडियंस को ये लगता है ना कि पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन बेहतर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, या पाकिस्तानियों को लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बेहतर हो सकता। चाइना और अमेरिका भी तो आपस में दुश्मन है, वो बैठ के बिजनेस की बात करते हैं और लड़ने के लिए उन्होंने दूसरे कंट्रीज रखे हैं। तो हम आपस में क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर सारे रहे? होने चाहिए एक दूसरे के साथ। इंडिया हमें सबसे ज्यादा करीब पड़ता है। अच्छा, इमेजिन करें अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाता तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें। सबसे पहले तो डिफेंस बजट कम हो जाएगा, तो बजट लड़ाई कम होगी। लड़ाई कम हो जाएगी। हाँ। और आपके पास, इंडिया के पास इतनी आबादी, इतनी बड़ी मार्केटिंग है, पाकिस्तान कोई बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में तो पाकिस्तान को उसका फायदा होगा, Definitely। इंडिया को भी उसमें फायदा होगा। पाकिस्तान में मार्केट में होती है। पाकिस्तान में बड़ी ऐसी चीजें जो इंडिया वाले कहते हैं कि हम वहाँ पे जाके करें, पाकिस्तान में ये चीजें मसाइल पड़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने में बड़ी बरकत भी है, इस्लामी नजरिए से देखा जाए। ठीक है। और अगर देखे तो मोहब्बत से रहना वैसे चाहिए। भी नेबर है, नेबर है, मतलब हमसायों के साथ अच्छा सलूक में रहना भी चाहिए। ठीक है। आज तक हमारे किसी हमसाय के साथ अच्छी नहीं बनती सिवाय चाइना के। ठीक है। अब इंडिया की भी नहीं बनती, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ भी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ भी नहीं बनती, अब उनकी अफगानिस्तान के साथ बनती है। ठीक है। हमारी सिर्फ बांग्लादेश और चाइना से बनती है। ठीक है, बांग्लादेश से भी ये साल 2 साल हुए हैं बन रही है, उससे पहले उससे भी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया आपस में लड़ रहे हैं, मतलब जंग का माहौल रहता है, ट्रम्प कभी तारीफ करता है कभी नहीं, आजकल तो बड़ी तारीफ कर रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, हमारे फील्ड मार्शल की, ठीक है, लेकिन डिफेंस डील उन्होंने इंडिया के साथ कर ली है, डिफेंस को ये एग्रीमेंट जो की है, ये गलत बात ही है। गलत बात है, ये गलत परेशान हो गए हैं। परेशान तो होना ही जारी बात है, यानी कि आप वो टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा और इंडिया हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है। जारी बात है, किसी टाइम भी वो हमला कर सकती है दोबारा। अच्छा, टेंशन बन गई है। टेंशन बन गई। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आम पब्लिक के हवाले से बात है ना, आपको लगता है कि अब पाकिस्तान भी चाइना से कुछ जदीद टेक्नोलॉजी लेगा या खुद बनाएगा? तो मैं तो कहता हूँ यार टेक्नोलॉजी ना लो, जो मुल्क के माशी हालात है उनको बेहतर कर लो। ठीक है। क्या टेक्नोलॉजी पे पैसे जाया करी जा रहे हैं। नहीं, फिर अपने आप का डिफेंस भी तो मजबूत अब करना है। डिफेंस
मजबूत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कभी इस पे बात करें ना। हाँ, तो क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? क्योंकि एक दूसरे से खतरा है, जंग का खतरा तो है। यही तो सीन है ना कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने हमसाये के साथ सलूक अच्छा करें। ये बड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है हमारे शहबाज शरीफ साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने ट्रम्प साहब की तारीफ कर दी और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि मैं आपको सलूट करता हूँ। खैर टॉपिक तो पुराना हो चुका है, लेकिन क्योंकि इसार राना साहब ने कहा तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि क्या हर्ज है अगर तारीफ कर दी तो ट्रम्प साहब की तारीफ बनती थी? देखिए जी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस वक्त जितना नुकसान ट्रंप ने भारत को पहुंचाया पूरी दुनिया में, किसी और ने आज तक हिस्ट्री में नहीं पहुंचाया। ये वही ट्रंप है जो बार बार भारत को कहता है कि उनके 7 तैयारे गिराए गए। वो बार बार भारत को ये कहता है कि आपके कहने पर हमने सीज फायर करवाया। वो बार बार ये कहता है कि हमारा जो शहबाज शरीफ है वो अजीम लीडर है। वो बार बार ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बहादुर शख्स है, बहादुर फील्ड मार्शल है। और इस सारी सूरत में होता क्या है, इस वक्त भारत का जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो मुंह छुपाता फिर रहा है। जितनी बड़ी अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, भारतीय वजीर आजम वहां नहीं जा रहा। किस वजह से नहीं जा रहा? कि अगर उसका अमेरिकी सदर के साथ आमना सामना हो गया तो वो जंग पे बात करेगा, वो उनके खिलाफ बात करेगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, मैं ये कहूंगा कि 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके बाद से लेकर ये हाईएस्ट पॉइंट है। एक तरफ आपके पास अरब ममालिक जो है वो आपको बुलाते हैं, दोहा में अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आप मौजूद होते हैं, आप मरकज निगाह होते हैं। अमरीकी सदर हमारे फील्ड मार्शल को लंच में बुलाता है, व्हाइट हाउस में बुलाता है, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाता है। फिर जो जनरल असेंबली का इजलास होता है उसके मौका पर जब इजराइल जो गजा में पीस प्लान है, वहां पर 8 इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान शामिल होता है और वो पाकिस्तान की तारीफ करता है और उसमें पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दिया जाता है। क्रिटिसिज्म होता रहता है। पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स डिफरेंट है, इंटरनेशनल डिफरेंट है। सही सर, आपको पॉइंट आ गया। इसार राना साहब उन्होंने इतनी पॉजिटिव बातें की हैं, आप क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर से जेलस होते हैं? अमेरिका आपकी मदद नहीं करता, क्यों भाग भाग के दफाई एग्रीमेंट कर रहे हैं? वो तो आपको सुने तो उसने तो आपके इंजन रोक दिए, आपकी एयरफोर्स को इतना नुकसान हुआ है, तो मतलब कौन सा इंजन रोक दिया? अरे कमर चीमा, आउटडेटेड होते चले जा रहे हो। मुझे लग रहा है अब तो आपका जो न्यूज़पेपर है ना, आपका न्यूज़पेपर और इंटरनेट जो है वो कम से कम नहीं तो 3 साल पुराना पीछे चल रहा है। वो आप 3 साल पहले की न्यूज दे रहे हो। GE404 इंजन 5वां इंजन डिलीवर हो चुका है, पता नहीं क्यों आपको नहीं पता चला। तो भाई आपकी मैं क्या करूं? मेरी बात सुने, आप 5 देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें बहुत ज्यादा इंजन बड़ी जल्दी आने थे, लेकिन वो आए नहीं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई इंडियन एयरफोर्स में, और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये कहा था कि आप जो है R&D करवा लेते हो लेकिन चीजें डिलीवर नहीं करती आपकी इंडस्ट्री स्लो है, और जब चीज हमारे पास आती है वो आउटडेटेड हो जाएगी, उस वक्त और टेक्नोलॉजी होती है और हम वो जो चीज लेके जाते हैं वो आगे काम नहीं कर रही। अब वो उन्होंने आपको पकड़ लिया है, इंजन आपको देते नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते नहीं है। मतलब सवाल सिर्फ इतना है कि इसको भी छोड़ दें, इंजन को भी छोड़ दें, इंजन पहुंच गए, सब कुछ हो गया, क्या फायदा इस एग्रीमेंट का कि पाकिस्तान पे हमला जब किया तो वो आपके साथ ही नहीं खड़े हुए? असल मैं कहता हूं सारे इंजन आपके पास आ गए, लेकिन फायदा क्या हुआ? नहीं है, ये उस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। मैं आपको बता चुका स्ट्रेटेजिक लेवल की बात कि अगर हम 10 चीजों पर आपस में एग्री करते हैं और उसमें से 9 चीजों पर फुली एग्री ना करें, तो वो जो एक चीज पर एग्री करते हैं ना, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी, कि दैट वी कैरी फॉरवर्ड। हमने आपको, पाकिस्तान को, ये चांस एक बार नहीं 10 बार दिया, आपने 10 बार रिजेक्ट कर लिया। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड बोला, चलो जी कोई गल नहीं, तो कुछ और करता। हमने आपके यहां पर अपनी बस भेजी, आपने उसमें भी कुछ और कर दिया, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात नहीं। आज ज्यादा बड़ी एक मेरा बड़ा पेंडिंग आंसर है आपके पास वो जो आपने वो 6 डाउन करे या 7 डाउन करिए, पाजी तुसी तो क्या सी के टेल नंबर दिते सी ना, तो भाई साहब कोपा एक्सरसाइज में वो टेल नंबर फ्लाई क्यों कर रहा है राफेल? वो फ्लाई करता हुआ क्यों दिख रहा है? एक सेकंड, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाह रहा, मेरा अगला तुसी कहता सी के साहब शिवानी जी मेरे कोल हैगी, वो वेरी गुड यार। नहीं, एक सेकंड, नहीं, अब तो सुनना पड़ेगा।
हमने उस दिन सुना था, हमने उस दिन भी बोला था आपको। शिवानी यहां हैदराबाद के अंदर इंस्ट्रक्टर की चीफ ग्रेडिंग लेकर अवार्ड लेती दिखाई गई है। अब मुझे तो कमर चीमा पर शक होने लगा कि भाई साहब ये बंदा या तो गलत फीड कर रहे हैं लोग इसे, या ये, बिकॉज मैं तो एज अ पत्रकार आपको देखता हूं कि आपकी जो खबर होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब आप देख लो, 2 आपने बोले थे, अब आप बताओ इसके अंदर यूएस क्यों आएगा? अच्छा चलो, आपने एक आखिरी जो मेजर बोला है ना उसको भी ले लेते हैं। ट्रंप ने कब बोला कि 7 जहाज, जैसा आप बोल रहे हो, मैंने नहीं, 7 जहाज भारत के गिरे? चलो बोलो, मैं आपके शो पे कान पकड़ूंगा, मैं शो पे कान पकड़ूंगा। ओके ना 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा चलो, इससे बड़ी बात, मैं इससे बड़ी बात, आप वो लाइव टेलीकास्ट था इसलिए मैं आपको दूसरा प्रूफ दे रहा हूं। वो जो था ना आपका, आप एक दिन मुझे ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, वो जो था आपका क्रिकेटर वाला जो पार्ट, ठीक है ना, और उसके बाद आपने भी यार पर आपका शो में कहा क्या किया, वो आपका बंदा कर रहा था ना। एक सेकंड, तो पाजी एक गल दसो, ते शाबाश कहंदा है 7, कमर चीमा कहंदा है 7, ते ए बंदा कहंदा है 6-0। पिछले बार आपने 6-0 कोट कर दिया यार। अब या तो ये आप बड़े मासूम हाँ, हैं, मुझे यकीन करके माने, मुझे बड़ा तरस आ रहा है अपने इंडियन दोस्तों में। पूछे क्यों इसको बोलते हैं? आप करने लगे हैं ना, जो आप करने लगे हैं, ये बहुत लेट आप उस गेम में एंटर हुए हैं। हम ये काम 15 दिनों में कंप्लीट करके 10 दिनों में फारग हो गए थे, एंड थैंक्स टू जनरल अनिल चौहान, उसने हमें फाइनल शॉट में हमारी मदद कर दी। जो आप कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर। आप करने लगे। इंडियन आर्मी चीफ ने रिसेंटली एक जगह पे कहा कि वी हैव टू इन्वेस्ट एंड वी हैव टू वर्क इन अ नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। मतलब काइनेटिक में तो जो सिचुएशन पैदा होगी वो होगी, नॉन, ये अब आप जो बातें कर रहे हैं ना सारी, कि वो कितने जहाज उसने कहे, मुझे बात बताएं। आपने ट्रंप का कहा, जितने शहबाज शरीफ जहाज कहता है ट्रंप भी उतने ही कहता है, लेकिन ट्रंप, मैं तो कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप और शहबाज शरीफ को पता है कि 7 जहाज पाकिस्तान के गिरे, तो इसलिए दोनों की बिल्कुल फिगर मैच करती है, पाकिस्तान और इंडिया की नहीं करती है। मैं तो फिर भी नाम नहीं ले रहा था, ये तो आपने नाम ले लिया। भाई 2 ही बंदे क्लियर हैं कि कितने गिरे, दैट इज शहबाज शरीफ एंड सो कॉल्ड ट्रंप, दोनों। अच्छा एक बात बताना, वैसे सही बताना, ये कौन सा हरीशचंद्र का या अकबर का या बाबर का बेटा है ट्रंप, जिसके ऊपर आपका इतना विश्वास है? पिछले टेन्योर में इसने आपके साथ क्या किया, इतना विश्वास है? अब तो आपके लिए सबसे बड़ी पंगा पै गया। आप यहाँ आपके पाकिस्तान में तो ना पसुंडी पै रही होनी पिट्टा च टिड विच, क्यों? बोले जी बगराम आप लेकर देने वाले थे, ओ माय गॉड, वो सूटकेस गया था, वो ट्रेड हुआ था, बगराम मिलने वाला था। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर चीजें ऐसे नहीं मूव करती। यू आर अ न्यू प्लेयर इन दिस, नंबर 1। नंबर 2, बिगर थिंग जो आप बोल रहे हैं, बिगर थिंग इज दिस, जब इंडिया और यूएस डिफेंस पैक्ट कर रहा है, जो अगर आप बोल रहे हो यूजलेस है, तो फिर 2005 से भी यूजलेस था, 10 से 15 से भी यूजलेस था, 25 में भी यूजलेस था। आप यूजलेस लोग यूजलेसनेस देखते हो, इसलिए आपको यूजलेसनेस दिख रही है। We are not Pakistan, which is useless to the world, because it is only useful to the world in one thing, and that is called as terrorism. सिर्फ एक जगह पर आपका कहीं कोई कंपटीशन नहीं। कल साहब मुझे ना, आप देखें, मैं तो बात कर रहा था नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में आप जीतना चाहते हैं। मैं काइनेटिक पर बात कर लेता हूं, चलो। आपको समझ ही नहीं आया उसने क्या कहा, आप समझने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि मुझे काइनेटिक वॉर पर तैयारी इसलिए नहीं करनी क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर इन काइनेटिक वॉर विद कंट्री लाइक इंडिया। अच्छा मुझे ये बात मैं क्या करूं, आपको नहीं समझ आ रहा यार? बात तो सुने कल साहब, वो कहता है जी हमें काइनेटिक में पाकिस्तान कहीं नहीं है। ये आप लोग भी कहते हो, ये आप भी जानते हो। नहीं कहते, सुने कल साहब, जब आपके जहाज, हमने जब 6-7 जहाज गिराए पहली रात, 6 मत बोल यार, 6 बोल या 7 बोल, क्लियर हो जाओ।